क्या दिया हुआ है 69% HNO3 बाय मास, ये गिवन है। एक्वस सॉल्यूशन है, 69% एक्वस है, और नहीं एक्वस गिवन हो तो भी अंडरस्टूड होता है, एक्वस लेना होता है, नहीं गिवन हो तो एक्वस HNO3 बाय मास, राइट। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml, और वो क्या कह रहा है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर। आपको क्या निकालना है, विलयन की सांद्रता निकालनी है, किसमें, मोल प्रति लीटर में। तो अब आपको समझना पड़ेगा क्या पूछा है उसने। देखिए मोल प्रति लीटर पूछा है, मोल्स पर लीटर में कोई चीज होती है, कौन सी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, किसकी यूनिट है, मोलैरिटी की। तो इसका मतलब हमें क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है। ये ध्यान आया किससे, मोल्स पर लीटर में क्या होता है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी पूछी है उसने। गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, 69% एक्वस HNO3 बाय मास। इसका मतलब क्या होता है, जितना परसेंट देते हैं उतने क्या ले लेते हैं हम, ग्राम। 69 ग्राम वॉट HNO3 इन बेटा बाय मास होता है, तो सब में यही करते हैं 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी विलियन का भार होगा 100 ग्राम और HNO3 का भार कितना होगा, यानी परसेंट में हमेशा ये होता है 100 में से 69, तो 69 कौन होगा, सोल्यूट, और 100 कौन होगा, टोटल। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया WB, और ये क्या हो गया बेटा W। चलिए एक चीज और दे रखी है, डेंसिटी 1.41 ग्राम पर, D के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब किसकी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अब आगे देखिए, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला चाहिए। अब जो हमें चाहिए उसका फॉर्मूला चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल का सिंबल N, विलय का सिंबल क्या होता है B, NB, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम इन, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो NB निकालना है। यहां देखिए बेटा, बिकॉज NB क्या होता है, गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास तो गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63। ये कहां से आया है, बिकॉज MB ऑफ HNO3, H का कितना होता है 1, N का 14, और ये 16 3 जा 48, तो टोटल मास कितना आ गया 63। तो ये NB तो हो गया 69 बाय 63 इनटू, अब क्या लिखना है आपको, क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम। दो बात चाहिए, एक तो मोल चाहिए, वो निकाल के रख दिए हमने। अब एक और चाहिए वॉल्यूम, किसका, पूरे सॉल्यूशन का, विलियन का वॉल्यूम चाहिए। कहां से आ सकता है, आप देखिए इसके कौन कौन सी यूनिट दी हुई है इसके रेस्पेक्ट में, क्या दिया हुआ है V, क्या दे रखा है W, सॉल्यूशन के लिए W दे रखा हो, D दे रखा हो, तो V आराम से आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज D क्या होता है W अपॉन V, दैट्स वाई W क्या हो जाएगा, सॉरी W नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, V क्या हो जाएगा W अपॉन D। W है 100 ग्राम, ये कितना है 1 पॉइंट, और ये आंसर आएगा किसमें बेटा, क्यों मिलीलीटर में क्यों आया, बिकॉज ये तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मिलीलीटर में दे रखी थी डेंसिटी, तो मिलीलीटर में अपना आंसर आ गया। तो इस मिलीलीटर के आंसर को आप किस में बदलेंगे, लीटर में। लीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये तो था ही, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 114.1 लीटर। तो यहां लिख दो 1/14.1, तो बस अपना काम हो गया। केजी में कन्वर्ट करके लिखा है मैंने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या 63, ये मोलैरिटी होगी। ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल्स पर लीटर। यहाँ निकाल लीजिए इसको, कोई मुश्किल नहीं है। 69 को 14.1 से मल्टीप्लाई करिए और बाद में किससे 63 से डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल आसान है सारा कुछ। तो जो भी चीज़ हमें
निकालनी होगी वो सेकेंडरी है, सबसे पहले हमें जो गिवन है एक है उसको समझना जरूरी है।